हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्पोकन इंग्लिश मंत्राज। मैं हूं अभिषेक जैन और आज के इस वीडियो में हम टेक्स्ट बुक 12th की चैप्टर नंबर 7 में दी गई पोएम इन द कंट्री को स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम की हेडिंग है इन द कंट्री। ये W.H. डेविस के द्वारा लिखी गई एक पोएम है। सबसे पहले पोएम में दिया है, हाउ डू यू फील व्हेन यू सी द हंग्री एंड होमलेस। आप कैसा महसूस करते हैं जब आप भूखे और बेघर लोगों को देखते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू हेल्प देम। और आपको कैसा अनुभव होता है जब आप उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर के लिए W.H. डेविस ने इस कविता को लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी संवेदनशीलता के बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पोएम। तो कवि कहता है, दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट इन दिस वुड। इस जंगल में यह जीवन सबसे मधुरतम है। हियर आई नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड। यहाँ मैं किसी भी बच्चे को भूख से रोता बिलखता नहीं देखता हूँ। आई सी नो वुमन वाइड विद केयर। मैं यहाँ किसी महिला को चिंता से ग्रसित नहीं पाता हूँ। नो मैन विद मसल्स वेस्टिंग हियर। और ना ही मुझे यहाँ कोई व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खराब करते हुए नजर आता है। नो डाउट इट इज अ सेल्फिश थिंग। निसंदेह है यह एक स्वार्थीपन की बात है। टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग। मानवीय पीड़ाओं से भागना। नो डाउट ही इज अ सेल्फिश मैन। निसंदेह वह एक स्वार्थी व्यक्ति है। हु सुन्स, जो दूर भागता है। पुअर क्रिएचर्स, गरीबों से। सैड, दुखियों से। एंड वेन, और जो चिंता से ग्रसित लोग हैं उनसे। बट इट इज अ wretched लाइफ टू फेस। लेकिन इस मनहूस जीवन का सामना करना पड़ता है। हंगर इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। भुखमरी लगभग हर स्थान में है। कर्स्ड विथ अ हैंड दैट्स एम्प्टी। और धिक्कार है ऐसे हाथों पर जो खाली हैं। When the heart is full to help all men, जबकि हृदय सभी मनुष्यों की मदद करना चाहता है। Can I admire the statue great? क्या मैं उन महान मूर्तियों की प्रशंसा कर सकता हूं। When living men starve at its feet, जब जीवित मनुष्य उसके कदमों के तले भूख से मर रहे हैं। Can I admire the park's green tree? क्या मैं पार्क के उन हरे भरे पेड़ों की प्रशंसा कर सकता हूं। A roof for homeless misery, जहां बेघरों को एक छत नसीब नहीं हो रही है। When I can see few men in need, जब मैं कुछ मनुष्यों को जरूरत में देखता हूं। I then have power to help by deed, तब मुझ में अपने कर्मों से उनकी मदद करने की ताकत आ जाती है। Nor lose my cheerfulness in pity, लेकिन मैं उन पर दया करके अपनी प्रसन्नता को नहीं खोता हूं। Which I must do in every city, जैसा कि मुझे हर शहर में करना चाहिए। For when I am in those great places, जब मैं इन महान स्थानों पर होता हूं। I see thousands suffering faces, तब मैं हजारों पीड़ित चेहरों को देखता हूं। बिफोर मी, मेरे सामने। स्टेयर अ वुल्फिश आई, उनकी भेड़ियों जैसी आंखें, उनकी बड़ी बड़ी भूखी परेशानी से भरी हुई आंखें मुझे घूरती हैं। बिहाइंड मी क्रीप्स अ ग्रोन और शाय, और मेरे पीछे उनकी कराहें और गहरी सांसें रेंगती हुई मुझे सुनाई देती हैं। ये कवि अपनी पीड़ा को बता रहा है जो वो शहरों में महसूस करता है, और वह मानता है कि ये मानवीय पीड़ाएं उसे जंगल में नजर नहीं आती हैं, इसलिए उसे जंगल का जीवन मधुरतम लगता है। तो ये है कविता W.H. डेविस के द्वारा। चलिए अब हम अबाउट द पोएम को भी स्टडी कर लेते हैं। द पोएम विविडली डिस्क्राइब्स द ह्यूमन सफरिंग्स इन बिग सिटीज। कविता बड़े शहरों में रह रहे लोगों की पीड़ा का सजीवता पूर्वक वर्णन करती है। द ग्रोन्स एंड द फ्लाइट ऑफ द हंग्री, द होमलेस, द सैड एंड द नीडी रीचेस द आईज एंड ईयर्स ऑफ द पोएट। और भूखे, बेघर, दुखी और जरूरतमंद लोगों की आहें
और दुर्दशा कवि के आंखों और कानों तक पहुंचती है। द पोएट वॉन्ट्स टू हेल्प हिज फेलो ह्यूमन बीइंग्स, कवि अपने साथी मनुष्यों की मदद करना चाहता है, बट हिज ओन पॉवर्टी डज नॉट लेट हिम डू सो, लेकिन उसकी स्वयं की दरिद्रता उसे ऐसा करने से रोक देती है। द सेंसिटिव पोएट दस विशेस टू फ्ली टू सम डेसोलेट प्लेस, और संवेदनशील कवि ऐसी स्थिति में किसी एकांकी स्थान पर चला जाना चाहता है। वेयर ही वुड नॉट एनकाउंटर सच सफरिंग्स, जहां उसका सामना ऐसी मानवीय पीड़ाओं से ना हो। तो ये था हमारा अबाउट द पोएम, और अब हम स्टडी करेंगे इस पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट फाइंड इन द वुड्स, कवि जंगल में किस प्रकार का जीवन पाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, द पोएट फाइंड्स एन आइडल लाइफ इन द वुड वेयर देयर इज नो सफरिंग, कवि जंगल में एक आदर्श जीवन पाता है जहां कोई पीड़ाएं नहीं हैं। व्हाट इज सेल्फिशनेस अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार स्वार्थपरता क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, सेल्फिशनेस इज रनिंग अवे फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग एंड अवॉइडिंग पुअर एंड सैड ह्यूमन बीइंग्स। इसका अर्थ है, कवि के अनुसार मानव दुख से भागना तथा गरीब और दुखी मनुष्यों से किनारा करना स्वार्थपरता है। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेल्फिश एंड अ हेल्पलेस मैन, एक स्वार्थी और असहाय व्यक्ति में क्या फर्क है। देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। अ सेल्फिश पर्सन अवॉइड्स द पुअर एंड डाउन थ्रोडन, while a helpless person wants to help them but is not able to do it. स्वार्थी व्यक्ति गरीबों और दुखियों से दूर भागता है, जबकि एक असहाय व्यक्ति उनकी मदद करना चाहता है लेकिन वह कर नहीं पाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, why does the poet not admire the beautiful sights of the city? कवि शहर के सुंदर दृश्यों का वर्णन क्यों नहीं करता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, द पोएट डज नॉट एडमायर देम बिकॉज ही फाइंड्स अ लॉट ऑफ सफरिंग एंड नीडी पीपल देयर। इसका अर्थ है, कवि उनकी प्रशंसा इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसे वहां बहुत से दुखी और गरीब लोग नजर आते हैं। इसके बाद होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस व्हेन द पोएट विजिट द ग्रेट प्लेसेस इन द सिटी, क्या होता है जब कवि शहर की बड़ी जगहों पर जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, द पोएट लूजेस हिज चीयरफुलनेस व्हेन ही विजिट्स द ग्रेट प्लेसेस इन द सिटी। इसका अर्थ है, कवि जब शहर की बड़ी जगहों पर जाता है तो वह अपनी प्रसन्नता को खो देता है। ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर पोएम इन द सिटी के। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।